हेलो हाय, मेरा नाम शिवम ठाकुर है और आज हम इंडिया और इज़राइल के संबंधों के बारे में बात करेंगे। ये विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया और इज़राइल के संबंध बहुत ही साल पुराने हैं और हम एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ साथ एक अच्छे साथी भी हैं जो बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। आज हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय यात्रा पर इज़राइल गए हुए हैं। इज़राइल का इतिहास काफ़ी पुराना है। हज़ारों साल पहले जो आज का इज़राइल है वहाँ पर यहूदीज़ रहा करते थे और समय के साथ साथ वो पूरी दुनिया में फैलते चले गए और जो आज का इज़राइल है वहाँ पे यहूदीज़ की संख्या बहुत ही कम बची। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर के समय पे जैसा कि सबको पता है यहूदीज़ का बहुत ही ज़्यादा जेनोसाइड हुआ, उन्हें गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया और उन्हें मारा गया वहाँ पर, और वहाँ पर उनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यहूदीज़ को उस टाइम पे लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, वहाँ के बिज़नेस में काफ़ी जगह बना लेते थे और पैसे को लेके। और आज हम जानते हैं कि जैसे चाहे वो ऑस्कर हो या कोई फिल्म फील्ड में हो या फिर आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, सारी फील्डों में यहूदीज़ आज भी बहुत आगे हैं। तो इस वजह से शायद उस टाइम पे लोग उनको समझ नहीं पाए और उनसे नफ़रत की भावना रखी। तो उस वजह से जितने भी दुनिया के यहूदीज़ थे उस टाइम पे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें एक खुद का एक देश चाहिए होगा, जो कि उनको उस टाइम पे ज़रूरत फील हुई। तो उन्होंने ये डिसाइड किया सारे यहूदीज़ ने कि हमें वापस जो हमारा देश था यहूदी, जो आज का इज़राइल है, वहाँ पर वापस आना होगा। वो जो इज़राइल था उस टाइम पे वहाँ पर ब्रिटिश का राज था। तो पूरे यहूदीज़ धीरे धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो कि आज का इज़राइल है वहाँ पर। और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, जिससे लोकल लोगों को वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई। ब्रिटिशर्स ने फिर वहाँ पर एक सेपरेशन करना ज़्यादा सही समझा। वजह उसके पीछे ये थे कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जब लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ बहुत बढ़ गए तब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इसको सेपरेट कर देते हैं तो शायद कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। जब सेपरेट किया तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो मुस्लिम्स को दे दिया और साउथ वाला पार्ट जो है वो यहूदीज़ को दे दिया। लेकिन यहूदीज़ ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमें चल जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहाँ पर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो पूरा ये चाहते थे कि वहाँ यहूदीज़ ना रहें और हमें अपना पूरा वापस चाहिए है। हालांकि वो किसी का पर्टिकुलर था नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ पर 3 धर्मों का उद्गम स्थल है, जहाँ क्रिश्चियनिटी भी जन्म ली है, यहूदी धर्म भी जन्म लिया है, इवन मुस्लिम्स का भी वो एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो उस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस जो है उस प्लेस की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐतिहासिक तौर पर तो है ही वो इम्पोर्टेंट, इवन उसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में पड़ जाता है। तो जो भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है, मैक्सिमम ट्रेड वो इसी रूट पे सबसे ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेटजिकली वो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरियन सी में ही सारे ट्रेड्स, जितने भी यूरोप से ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो चाइना आए चाहे वो इंडिया आए, जो भी ट्रेड रूट है वो वहीं से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इज़राइल पे अगर किसी का कब्जा है तो समझ लीजिए कि वो मेडिटेरियन सी को कंट्रोल कर रहा है, तो और वो रेड सी को भी चाहे तो काउंटर कर सकता है। इसीलिए इज़राइल को लेके हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं हज़ारों सालों से, और आज भी वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में यही चल रहा है कि स्ट्रेटजिक लोकेशंस के लिए वॉर्स चल रहे हैं। जैसे कि इज़राइल के एज अ देश बनने की बात कहें तो 1948 में इज़राइल एज अ देश बना और हमने उसको मान्यता दी 1950 में। और यह इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई देश आज भी हैं जो इज़राइल को एज अ देश नहीं मानते। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो आज भी इज़राइल को एज अ देश नहीं, आज भी एक्सेप्ट नहीं किया है उसने। वो अभी भी मानता है कि वो एक देश नहीं है क्योंकि जेरूसलम कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। हालांकि 1950 में हमने उसको एज अ देश एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बन पाए थे इज़राइल के साथ।
साथ, क्योंकि हम फ़िलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के साथ दोस्ती के चक्कर में हम इजराइल से उतने अच्छे संबंध नहीं बना पाए थे। ना ही हमारे पास हमारे साथ ट्रेड एक्सचेंज था, ना ही कोई डिप्लोमेटिक टाइज हो रहे थे। लेकिन समय आया जब 1992 में ये इतिहास बदला और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने इजराइल को अपना दोस्त मानते हुए और हमने उनके साथ ट्रेड स्टार्ट किया और अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश की वहाँ पर। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने वहाँ पर अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश की और इंडिया में उनको जगह दी कि अपनी आप एम्बेसी डालिए यहाँ पर, और राजदूत एक्सेप्ट किए एक दूसरे के। 1999 में जब भारत का और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ तब इजराइल ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके एहसानमंद हम आज भी हैं। हमें कोई भी उस टाइम पे खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम पर सिर्फ एक इजराइल और रसिया एक ऐसा देश था जिसने हमें खुलकर सबके सामने सपोर्ट किया और हमारा साथ दिया। करेंट सिनेरियो की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2017 में जब नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए तो इतने सालों के इतिहास में, भारत देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो इजराइल यात्रा पर गया। और किसी भी प्रधानमंत्री के जाने से हम ये सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप मानिए या ना मानिए संबंध स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हम अपने किसी परिचित के यहाँ घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, तो संबंध स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोगों में टाइप्स बढ़ते हैं, ट्रेड डील्स होती हैं। और इवन इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने 5-6 देशों को अकेले हराया है और उसके जो वेपन्स हैं और जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस्ड है। और हमारा ये सौभाग्य है कि इजराइल जैसा हमारे पास एक मित्र है जो हमें हर बुरे वक्त में सपोर्ट करता है। इवन ये तक कहते हैं कि न्यूक्लियर डील के टाइम पे न्यूक्लियर जब वेपन बनाया तो इजराइल ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था न्यूक्लियर वेपन बनाने में। जब 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब इजराइल दौरे पर गए तब पानी पर और साइबर सिक्योरिटी पर और कृषि पर काफ़ी ट्रेड डील साइन हुई थी हमारे बीच में। अभी नरेंद्र मोदी जी यात्रा पे गए थे तो हमारे बीच में रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद पर खुलकर बातचीत हुई। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल दौरे पर गए हैं, तो अभी उनकी पार्लियामेंट पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने वहाँ की पार्लियामेंट अटेंड की और वहाँ पर रक्षा, सुरक्षा, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद पर खुलकर बात हुई। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का रुख बिल्कुल साफ है, ना ही तो हम सहेंगे और ना ही सहने देंगे। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का रुख सख्त, साफ नजर आया। इजराइल की संसद में दिए गए भाषण बहुत अहम है नरेंद्र मोदी जी का। संदेश सीधा था, शांति भी जरूरी है लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। भारत ने साफ कहा है कि भारत शांति के साथ है, भारत एक गांधी का देश है, बुद्धा का देश है, लेकिन हम आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।